हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा थर्ड पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जो है उसको निकाला गया है, जिसमें कई इंपॉर्टेंट सिस्टम्स को शामिल किया गया है जिनको अब इंपोर्ट नहीं किया जाएगा और इंडिया में ही बनाया जाएगा। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं। तो 4 टाइमलाइंस यहाँ पर रखी गई हैं, जिसमें से पहली लिस्ट जो है वो दिसंबर 2022 के बाद से इफेक्टिव होगी। दूसरी लिस्ट जो है वो दिसंबर 2023 से इफेक्टिव होगी। उसके बाद तीसरी और चौथी जो है वो दिसंबर 2024 और दिसंबर 2025 से इफेक्टिव होंगी। तो एक्चुअली इन लिस्ट में सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम उनके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं उस लिस्ट से जो कि दिसंबर 2022 के बाद से इफेक्टिव होगी। तो इस लिस्ट में जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम है। दूसरा जो है वो VLF कम्युनिकेशन स्टेशन है, यानी कि वेरी लो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन, जो कि सबमरीन से कांटेक्ट करने के काम आते हैं। तो इस पर हमने पहले बात करी थी और बताया था कि इंडिया का जो VLF स्टेशन है वो INS कट्टाबोमन में है, जो कि तमिलनाडु के पास पड़ता है। बाकी इस लिस्ट में जो तीसरी और चौथी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे पर 3D C और D बैंड रडार है जो कि शिप्स में लगता है, और चौथा जो है वो MF स्टार रडार है जो कि हमारे डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स में लगाया जाता है, जिसे इजराइल से हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो रडार्स हैं ये एक्चुअली हमारे वॉरशिप के मेन रडार्स हैं और इनको अब इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, इंडिया में ही बनाया जाएगा। तो AESA टेक्नोलॉजी पर हम काम कर ही रहे हैं और हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ हम डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो 3D C और D बैंड के रडार हैं वो भी हमारे द्वारा पहले से ही बनाए जाते हैं। लिस्ट में बाकी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सिस्टम की बात कही गई है, 20 मिलीमीटर एमिनेशंस की बात कही गई है। साथ ही साथ यहाँ पर एडवांस लाइट वेट टोरपीडोज की बात करी गई है, जो कि हमारे द्वारा पहले से ही डेवलपमेंट में है। साथ ही साथ यहाँ पर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की बात करी गई है, अगेन ये हमारे द्वारा पहले से बनाया जाता है। फिर हैंड हेल्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम की बात करी गई है। काउंटर ड्रोन सिस्टम हार्ड किल और सॉफ्ट किल दोनों की बात करी गई है, जो कि DRDO द्वारा डेवलप किया ही गया है। साथ ही साथ GPS जैमर और स्पूफिंग सिस्टम को भी बनाने की बात कही गई है, और MC2 मिशन कंप्यूटर्स की बात कही गई है मिराज 2000i और TI के। तो यहाँ से ये चीज़ साफ हो जाती है कि जो मिराज 2000 के अपग्रेड्स हैं वो इस साल तक हो जाने चाहिए। तो इस पूरी लिस्ट में जो चीज़ें मेंशन करी गई हैं वो एक्चुअली काफ़ी प्रैक्टिकल करी गई हैं, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो हमारे द्वारा पहले से ही बनाई जाती हैं या फिर डेवलपमेंट स्टेज पर हैं। वहीं पर बात करें दूसरी लिस्ट की, जो कि दिसंबर 2023 के बाद से इफेक्टिव होगी। यहाँ पर जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मिनी और स्मॉल रेंज के UAV और ड्रोन की बात कही गई है, जिनकी रेंज अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास की होती है और करीबन 4 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक ये फ्लाई कर सकते हों। दूसरी जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर हमें एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन नेवी द्वारा काफ़ी लंबे समय से नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को देखा जा रहा था और अब इसे पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट पर डाल दिया गया है, यानी कि अब इंडिजिनस ऑप्शन को ही देखना पड़ेगा इंडियन नेवी को। बाकी जो अगली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लॉइटरिंग म्यूनिशन है, जैसे कि IAI, हार्पी और हेरोप हो गए, जो कि हमारी सर्विस में है, और यहाँ पर इनकी रेंज जो है वो करीबन 150 किलोमीटर की बताई गई है। तो यहाँ पर भी हमें इंडिजिनस ऑप्शन की तरफ देखना पड़ेगा। बाकी अगली लिस्ट की बात करें जो कि दिसंबर 2024 से इफेक्टिव होगी, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनार है शैलो वाटर के लिए। दूसरी चीज़ की बात करें तो रेंज एक्सटेंशन किट या फिर REK है 250 किलोग्राम और 500 किलोग्राम के जनरल पर्पस बॉम्ब्स के लिए, यानी कि JDAM जैसे किट की यहाँ पर बात करी गई है, जो कि जनरल पर्पस के जो बॉम्ब्स हैं उनकी रेंज को एक्सटेंड करेगी। इसके बाद जो चीज़ आती है वो एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और कंफ्यूजिंग भी है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है एक लॉन्ग रेंज के वेपन को जिसमें IR सीकर लगा हो और ये 70 से 100 किलोमीटर पर स्ट्राइक करने में सक्षम हो। तो यहाँ ये बात क्लियरली नहीं मेंशन करी गई है कि ये एक एयर टू एयर वेपन है या एयर टू ग्राउंड वेपन है। बाकी उसके बाद चाप्स और फ्लेयर की बात करी गई है, जिसको इंडिया में ही बनाया जाएगा। अगली लिस्ट की बात करें जो कि दिसंबर 2025 से इफेक्टिव होगी। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहली माउंटेन आर्टिलरी गन सिस्टम 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर की। तो ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये अटैक्स की कैटेगरी है, लेकिन इसे दिसंबर 2025 से इफेक्टिव करना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर ये जो गन है वो अभी से टेस्टिंग पे चल रही है तो 2025 तक की टाइमलाइन क्यों रखी गई है। तो हो सकता है यहाँ पर पॉसिबिलिटी रखी गई हो कि 2025 से पहले इस कैटेगरी की कोई गन जो है वो इंपोर्ट करी जाए। बाकी इसके बाद बात करी गई है 7.62 बाय 54 मिलीमीटर की एमिनेशन की, जो कि एक्चुअली ड्रैगन ऑफ का राउंड है। उसके बाद सी थ्रू आर्मर की बात करी गई है और फिर बात करी गई है
लाइट वेट टैंक्स की, जिस पर हम पहले ही कई वीडियोस बना चुके हैं। उसके बाद बात करी गई है 155 मिलीमीटर के टर्मिनल गाइडेड म्यूनिशंस की, और उसके बाद मेंशन किया गया है फास्ट अटैक क्राफ्ट को और फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट को। फिर VLSR SAM की बात करी गई है जो कि अस्त्र मिसाइल पर बेस्ड है, ये भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगी। फिर बात करी गई है रडार वार्निंग रिसीवर्स की जिनको Su-30 MKI में लगाया जाएगा, और रडार वार्निंग रिसीवर्स की जो कि Mi-17 हेलीकॉप्टर्स में लगाए जाएंगे। फिर रेंज एक्सटेंशन किट की बात करी गई है 450 किलोग्राम के हाई स्पीड बॉम्ब की, और उसके बाद बात करी गई है एंटी रेडिएशन मिसाइल की जो कि 100 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हो, तो इसको हम पहले डेवलप कर चुके हैं। तो इस पूरी लिस्ट में जो चीज़ देखने वाली थी वो ये थी कि जो गोल रखे गए हैं वो काफ़ी रियलिस्टिक रखे गए हैं, और ऐसी ही चीज़ों को मेंशन किया गया है जो कि हमारे द्वारा या तो बनाई जा रही हैं या तो उन पर काम चल रहा है। तो अगर इस लिस्ट को टाइमली इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ये एक्चुअली आत्मनिर्भरता की ओर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा। इसी बात पर हम इस अपडेट वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।